हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहां तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, जिसका नाम क्या है, डाटा हैंडलिंग, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, चैप्टर तो हम अच्छे से कंप्लीट कर ही चुके हैं, जितने भी टॉपिक्स है एंड एक ही एक्सरसाइज थी वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। इनफैक्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं, जो एग्जामिनर आपसे एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो जैसे कि हर चैप्टर के बाद एंड एमसीक्यूज करवाने के बाद मैं आपके लिए लेकर आती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो डिटेल में अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, सबसे पहले तो आप जाकर पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे। वीडियोस अच्छी लगे तो उन्हें लाइक, कमेंट एंड शेयर करना एंड देन फिर आना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, द फॉलोइंग आर द वेट इन किलोग्राम ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। बोला जा रहा है कि क्लास में 20 स्टूडेंट्स है जिनका वेट हमें यहाँ पे दे के रखा हुआ है, वो भी केजी में। ठीक है, प्रिपेयर अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स फॉर द गिवन डाटा। करना क्या है, हमें टेबल को प्रिपेयर करना है। ये जो डाटा दे के रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें टेबल प्रिपेयर करना है। ठीक है, आया समझ में? तो मैंने आपको वैसे तो बहुत ही अच्छे से सिखाया था, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं टेबल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वेट, और वो भी केजी में देके रखा है। ठीक है, देन उसके बाद टैली मार्क्स, एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम वेट की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग वेट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे स्टार्टिंग हो रही है 9 से। ठीक है, 9 भी है, 10 है, एंड देन उसके बाद 11 तो हमें दिख नहीं रहा। 12 की बात करें तो 12 भी नहीं दिख रहा। जो जो दिख रहा है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने 9 देखा, हमने 10 भी देखा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 11 की, आपको 11 नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, 12 की अगर हम बात करते हैं, हमें यहाँ पे 12 भी नहीं दिख रहा। ठीक है, 13 की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे 13 भी नहीं दिख रहा। 14 की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे 14 भी नहीं दिख रहा। 15 की बात करते हैं तो 15 दिख रहा है, 16 भी दिख रहा है, 17 भी दिख रहा है। ठीक है, 18 दिख रहा है क्या? 18 तो मुझे नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 15, 16 एंड 17 लिख देंगे। 18 यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, 19 की बात करें तो 19 भी यहाँ पे नहीं दिख रहा। 20 की बात करें तो 20 भी नहीं दिख रहा। 21 की बात करें तो 21 भी नहीं दिख रहा। 22 की बात करते हैं तो 22 भी यहाँ पर नहीं दिख रहा। 23 दिख रहा है एंड 24 नहीं दिख रहा। 25 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो 23 एंड 25 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, अब हम टैली मार्क्स बना देंगे। सबसे पहले अगर हम 9 पर आते हैं तो 9 हमें कितनी बार दिख रहा है, 1 एंड 2, 2 बार 9 दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 2 आ जाएगा। देन उसके बाद अगर हम 10 देखते हैं तो 1 2, 10 भी हमें 2 बार दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 मार्क बना देंगे। ठीक है, देन उसके बाद 15 की बात करें तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमें 15 दिख रहा है, तो 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम 16 की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हमें 16 दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, देन उसके बाद 17 की बात करें तो 1 2, सिर्फ 2 ही बार हमें 17 दिख रहा है,
तो यहाँ पर 1 2 आ जाएगा। देन 23 की बात करें तो 1 2 3, 3 टाइम्स हमें 23 दिख रहा है, तो 1 2 3 यहाँ पर आ गया। देन उसके बाद 25 की बात करें तो 1 2, ठीक है, 2 ही बार हमें 25 दिख रहा है, तो यहाँ पर हमने वो उसका भी टैली मार्क बना दिया। तो इसका मतलब क्या है, 9 kg वेट कितने स्टूडेंट्स का है, 2 स्टूडेंट्स का। 10 kg वेट कितने स्टूडेंट्स का है, 2 स्टूडेंट्स का। 15 kg वेट कितने स्टूडेंट्स का है, 4 स्टूडेंट्स का। 16 kg वेट कितने स्टूडेंट्स का है, 5 स्टूडेंट्स का। 17 kg वेट कितने स्टूडेंट्स का है, 2 स्टूडेंट्स का। 23 kg वेट कितने स्टूडेंट्स का है, 3 स्टूडेंट्स का। एंड 25 kg वेट जो है वो कितने स्टूडेंट्स का है, 2 स्टूडेंट्स का है। ठीक है, आ गया समझ में। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, टैली मार्क बना लिया है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, हमें प्रिपेयर करना है टेबल को, वो भी टैली मार्क का यूज़ करके, तो वो हमने कर लिया है। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्पोर्ट्स फॉर 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। क्लास 6 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको क्या क्या कौन कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, तो उन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अरेंज द नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। वही टेबल बनानी है, स्पोर्ट्स के नेम्स को अरेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग टैली मार्क्स बनाना है। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप गेम्स के नाम देखोगे, आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन दे के रखा हुआ है एंड हॉकी भी दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्पोर्ट्स के नेम लिखोगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, देन उसके बाद क्या आएगा, टैली मार्क्स। एंड देन उसके बाद क्या आएगा, नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स हो गया, टैली मार्क्स हो गया, एंड यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम नेम ऑफ स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो क्या क्या नाम हमें दे के रखे हुए हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्रिकेट, उसके बाद फुटबॉल, एंड देन उसके बाद हमें दिख रहा है टेनिस, बैडमिंटन। ठीक है, और कुछ दिख रहा है हमें, टेनिस भी देख लिया, बैडमिंटन भी देख लिया, एंड देन उसके बाद हमें बास्केटबॉल भी दिख रहा है एंड हॉकी भी दिख रहा है, तो वो भी लिख देंगे। बास्केटबॉल एंड हॉकी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं टैली मार्क्स की, तो सबसे पहले हम क्रिकेट के लिए देख लेते हैं कि क्रिकेट जो है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पसंद है। तो 1 2 3 4 5, एंड देन उसके बाद 5 टाइम्स हमें क्रिकेट दे के रखा है। यहाँ पर गोल्फ भी है। ठीक है, एक और गेम हमने देख लिया, यहाँ पे गोल्फ भी है, यहाँ पर हम लिख देंगे गोल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिकेट की बात करें तो हमने 5 बार नाम देखा है क्रिकेट का, तो हमने यहाँ पर टैली मार्क बना दिया, मतलब 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम फुटबॉल पे आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हमें फुटबॉल का नाम दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फुटबॉल पसंद है। देन हम टेनिस पर आते हैं तो 1 2, सिर्फ 2 ही बार हमें दिख रहा है टेनिस, इसका मतलब 2 ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको टेनिस पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। देन उसके बाद अगर हम बैडमिंटन पे आते हैं तो 1 2, एंड देन उसके बाद 2 ही बार हमें बैडमिंटन दिख रहा है, तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बैडमिंटन पसंद है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। देन फिर अगर हम बात करते हैं बास्केटबॉल की, तो यहाँ पर हमें बास्केटबॉल
एक बार दिख गया, सिर्फ एक ही बार दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1, मतलब एक ही स्टूडेंट ऐसा है जिसको बास्केटबॉल पसंद है। देन अगर हम बात करते हैं हॉकी की, तो यहाँ पर हमें हॉकी दिख रहा है 2 बार, तो मतलब 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हॉकी पसंद है। एंड अगर हम बात करते हैं गोल्फ की, तो गोल्फ हमें सिर्फ और सिर्फ यहीं पर दिख रहा था एक बार, तो मतलब एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको गोल्फ पसंद है, ठीक है। तो टोटल अगर हम देखें 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 + 1 17, 17 + 2 19, 19 + 1 20, मतलब 20 स्टूडेंट्स का डाटा हमने यहाँ पे बना दिया है। क्रिकेट 5 स्टूडेंट्स को पसंद है, फुटबॉल 7, टेनिस 2 स्टूडेंट्स को पसंद है, बैडमिंटन भी 2 स्टूडेंट्स को पसंद है, बास्केटबॉल 1 स्टूडेंट्स को पसंद है, हॉकी 2 स्टूडेंट्स को पसंद है, एंड गोल्फ जो है वो 1 स्टूडेंट को पसंद है, ठीक है। आ गया समझ में? तो ऐसे ही हमें बनाना रहता है टैली मार्क। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है? इन पिक्टोग्राफ अ सिंबल रिप्रेजेंट 5 पर्सन। पिक्टोग्राफ में बोला जा रहा है एक सिंबल जो है वो 5 पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देन हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट 20%। तो अगर 20% को रिप्रेजेंट करना है तो कितने सिंबल लगेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे 20 / 5 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 1 5, 5 4 20। इसका मतलब क्या है 4 सिंबल जो है वो 20% को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही इजी है, ठीक है। आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है? द पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ पर्सन यूजिंग वेरियस ब्रांड ऑफ परफ्यूम्स। बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर हम पिक्टोग्राफ को देखें तो हमें क्या देके रखा है, ब्रांड देके रखा है अलग अलग परफ्यूम का, एंड कितने लोग हैं जो अलग अलग ब्रांड को यूज करते हैं वो भी देके रखा हुआ है, ठीक है। आगे समझ में? तो यहाँ पर अगर हम ब्रांड W को देखें तो यहाँ पे हमें स्केल देके रखा है कि जो एक पिक्चर है वो 4 पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड W ब्रांड के लिए 4 पिक्चर्स देके रखी हुई हैं। इसका मतलब क्या है, जब एक पिक्चर 4 पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो यहाँ पे 4 पिक्चर जो हैं वो कितने पर्सन्स को रिप्रेजेंट करेंगी? तो 4 × 4 कर देंगे। आंसर क्या आएगा 16। मतलब W ब्रांड जो है वो 16 पर्सन्स यूज कर रहे हैं। A ब्रांड जो है उसके लिए 2 पिक्चर दे के रखी है तो यहाँ पर भी 2 × 4 होगा, जिसका आंसर आएगा 8। मतलब 8 पर्सन्स ऐसे हैं जो A ब्रांड यूज कर रहे हैं। अगर हम R को देखें, R ब्रांड 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स दे के रखी हुई हैं, तो यहाँ पर 6 × 4 होगा, जिसका आंसर आएगा 24। मतलब 24 पर्सन्स ऐसे हैं जो R ब्रांड यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन N ब्रांड को देखें, हमें 3 दिख रहे हैं, तो 3 × 4 होगा, तो आंसर क्या आएगा 12। तो मतलब 12 पर्सन्स ऐसे हैं जो N ब्रांड को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिक्टोग्राफ समझा दिया है। अब हो सकता है इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ कि कौन सा ब्रांड ऐसा है जो सबसे ज़्यादा पर्सन्स यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो 24 पर्सन्स यूज़ कर रहे हैं आर ब्रांड, तो मतलब आर ब्रांड जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स यूज़ कर रहे हैं। मिनिमम पूछा गया तो आप देख सकते हो 8 पर्सन जो है वो ए ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, जो कि सबसे कम है, तो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। आया समझ में? तो मैंने आपको पिक्टोग्राफ समझा दिया है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए आप आंसर कर सकते हो। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है? द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ प्राइवेट बसेज इन 6 सिटीज। क्या बोला जा रहा है? ये जो पिक्टोग्राफ है ये क्या शो कर रहा है कि कितनी नंबर ऑफ प्राइवेट बसेज हैं अलग अलग सिटीज में, एंड टोटल 6 सिटीज हमें दे के रखी हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पिक्टोग्राफ को समझेंगे। यहाँ पर सिटीज़ के नेम है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइवेट बसेस, एंड यहाँ पे देके रखा है कि एक बस जो है, एक बस की पिक्चर 10 बसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम दिल्ली देखें, दिल्ली में देके रखी हुई हैं 5 पिक्चर्स, एंड एक पिक्चर जो है अगर 10 बसेस को रिप्रेजेंट कर रही है तो 5 पिक्चर जो है वो 50 बसेस को रिप्रेजेंट करेंगी। कैसे आया समझ में? 5 × 10 करके, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम मुंबई में देखें 4 पिक्चर्स देके रखी हुई हैं,
तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, इसका मतलब क्या है 40 प्राइवेट बसेस मुंबई में है, ठीक है। देन जयपुर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, जिसका आंसर क्या आएगा 70। इसका मतलब क्या 70 बसेस ऐसी हैं जो जयपुर में है। 70 बसेस यहाँ पे दे के रखी हुई है, मतलब जयपुर में 70 प्राइवेट बसेस हैं, ठीक है। आगरा की बात करें तो 3 पिक्चर हमें दिख रही है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, मतलब आगरा में 30 बसेस हैं, ठीक है। देन उसके बाद पुणे की बात करें, यहाँ पे हमें 6 पिक्चर्स दिख रही है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60 हो जाएगा, मतलब पुणे में 60 प्राइवेट बसेस हैं, ठीक है। देन नोएडा की बात करें, यहाँ पर 2 ही पिक्चर दिख रही है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10, जिसका आंसर क्या आएगा 20, मतलब नोएडा में 20 प्राइवेट बसेस हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए अब क्या देके रखा है, बाय ऑब्जर्विंग द गिवन पिक्टोग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इस पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करना है, जो कि हम कर ही चुके हैं, एंड क्वेश्चंस को आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच सिटी द नंबर ऑफ प्राइवेट बसेस आर लीस्ट। सबसे कम प्राइवेट बसेस किस सिटी में है, तो आप देख सकते हो 20 सबसे लीस्ट है, जो कि नोएडा सिटी में है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नोएडा, द नंबर ऑफ प्राइवेट बसेस आर लीस्ट इन नोएडा, ठीक है। देन उसके बाद इन विच सिटी द नंबर ऑफ प्राइवेट बसेस आर हाईएस्ट। हाईएस्ट की बात करें तो 70 सबसे हाईएस्ट है, जो कि जयपुर में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जयपुर। इन जयपुर द नंबर ऑफ प्राइवेट बसेस आर हाईएस्ट, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करें, क्या देके रखा है, हाउ मेनी मोर बसेस आर इन दिल्ली एज कम्पेयर टू आगरा। अगर हम दिल्ली एंड आगरा को कंपेयर कर रहे हैं तो पूछा जा रहा है कि दिल्ली में कितनी ज़्यादा बसेस हैं एज कंपेरिजन टू आगरा। तो दिल्ली में 50 दिख रही हैं एंड आगरा में 30 दिख रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 50 माइनस 30 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है। तो हमें दिख रहा है कि आंसर आ रहा है 20, मतलब दिल्ली में 20 बसेस ज़्यादा हैं एज कंपैरिजन टू आगरा। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो 20 बसेस आर मोर इन दिल्ली एज कंपेयर टू आगरा, ठीक है। आया समझ में। देन लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बसेस इन ऑल द सिटीज़। मतलब टोटल जो सिटीज़ दे के रखी है उनमें टोटल कितनी बसेस हैं वो हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 40 बसेस हैं, सॉरी 50 बसेस हैं। देन उसके बाद बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई में 40 बसेस हैं। देन उसके बाद बात करते हैं जयपुर की, तो जयपुर में 70 बसेस हैं। देन उसके बाद बात करते हैं आगरा की, तो आगरा में 30 बसेस हैं। देन उसके बाद बात करते हैं पुणे की, तो पुणे में 60 बसेस हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं नोएडा की, तो नोएडा में 20 बसेस हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे टोटल लगा देंगे, क्योंकि टोटल ही पूछा गया है, तो यहाँ पर आएगा 0। देन उसके बाद 2 + 6 8, 8 + 3 11, 11 + 7 18, 18 + 4 कितना हो जाएगा 22, 22 + 5 कितना हो जाएगा 27। तो इन टोटल 6 सिटीज़ में 270 बसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 270 बसेस आर, मतलब टोटल नंबर ऑफ बसेस इन ऑल द सिटीज़ आर 270, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, इन अ इलेक्ट्रिकल शॉप द सेल ऑफ फैंस ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बाय बिलो पिक्टोग्राफ। क्या बोला जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक शॉप है जिसमें एक हफ्ते में अलग अलग दिन पर अलग अलग नंबर ऑफ फैंस सेल हुए हैं, ठीक है। आया समझ में। तो हमसे वही चीज़, मतलब हमें वही चीज़ यहाँ पे पिक्टोग्राफ के थ्रू दे के रखी हुई है। यहाँ पर डेज दे के रखे हुए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यहाँ पर नंबर ऑफ फैंस दे के रखे हुए हैं, एंड यहाँ पर बोला जा रहा है जो एक फैन की पिक्चर है वो 4 फैंस को रिप्रेजेंट कर रही है।
इसका मतलब क्या है, अगर हम मंडे वाले दिन देखें तो हमें दिख रहे हैं, हमें यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिख रही हैं और एक पिक्चर का मतलब 4 फैंस, तो 4 पिक्चर का मतलब क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 16। इसका मतलब क्या है, मंडे वाले दिन 16 फैंस सोल्ड हुए हैं, ठीक है। देन उसके बाद ट्यूसडे की बात करें तो हमें 5 पिक्चर्स दिख रही हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 20। इसका मतलब क्या है, ट्यूसडे वाले दिन 20 फैंस सोल्ड हुए हैं। देन उसके बाद अगर हम वेंसडे की बात करते हैं, हमें 3 पिक्चर्स दिख रही हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा सॉरी, तो आंसर क्या आएगा 12। इसका मतलब क्या है, वेंसडे वाले दिन 12 फैन सोल्ड हुए हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम थर्सडे की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर 6 पिक्चर्स दिख रही है, मतलब 6 पिक्चर्स दिख रही हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 24। इसका मतलब क्या है, थर्सडे वाले दिन 24 फैंस सोल्ड हुए हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम फ्राइडे की बात करें, हमें 4 पिक्चर्स दिख रही हैं, तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 16। तो इसका मतलब क्या है, फ्राइडे वाले दिन 16 फैंस सोल्ड हुए हैं। देन उसके बाद अगर हम सैटरडे की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पिक्चर्स दिख रही हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 32। इसका मतलब क्या है, सैटरडे वाले दिन 32 फैंस सोल्ड हुए हैं, ठीक है। आ गया समझ में, ये हमने अच्छे से पिक्टोग्राफ को समझ लिया है। अब बोला जा रहा है बाय ऑब्जर्विंग द गिवन पिक्टोग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्या करना है, पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करना है एंड क्वेश्चंस को आंसर करना है। बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फैंस सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन कितने नंबर ऑफ फैंस सोल्ड हुए हैं, तो यहाँ पर ट्यूसडे वाले दिन 20 लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, 20 फैंस वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, ऑन विच ऑफ द डेज द नंबर ऑफ फैंस वर सोल्ड इज सेम। बोला जा रहा है कौन से दिनों पर इक्वल नंबर ऑफ फैंस सोल्ड हुए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मंडे वाले दिन 16 फैंस सोल्ड हुए हैं, सेम ऐसे ही फ्राइडे वाले दिन भी 16 फैंस सोल्ड हुए हैं, ठीक है। आगे समझ में, मतलब दोनों ही दिन सेम नंबर ऑफ फैंस सोल्ड हुए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मंडे एंड फ्राइडे। स्टेटमेंट आप खुद से बना सकते हो, ऑन मंडे एंड फ्राइडे सेम नंबर ऑफ फैंस वर सोल्ड, ठीक है। देन उसके बाद ऑन विच डे द नंबर ऑफ फैंस वर सोल्ड इज मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फैंस कब सोल्ड हुए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 32 दे के रखा हुआ है। 32 फैंस सैटरडे वाले दिन सोल्ड हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सैटरडे। एंड स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ऑन सैटरडे द नंबर ऑफ फैंस वर सोल्ड इज मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑन विच डे द नंबर ऑफ फैंस वर सोल्ड इज मिनिमम। सबसे कम नंबर ऑफ फैंस कब सोल्ड हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 सबसे कम है, जो वेंसडे वाले दिन सोल्ड हुए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेंसडे। इसका मतलब क्या है, ऑन वेंसडे द नंबर ऑफ फैंस वर सोल्ड इज मिनिमम, ठीक है। आगे समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, फॉलोइंग इज द पिक्टोग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ साइकिल्स मैन्युफैक्चर बाय अ फैक्ट्री ऑन 6 डिफरेंट वर्किंग डेज ऑफ अ वीक। बोला जा रहा है यहाँ पर हमें पिक्टोग्राफ दे के रखा है किसका, नंबर ऑफ साइकिल का, जो कि एक कंपनी में मैन्युफैक्चर हो रही है, वो भी हफ्ते के अलग अलग दिन पर, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डेज दे के रखे हुए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है जो एक पिक्चर आपको साइकिल की दे के रखी हुई है उसका मतलब क्या है 10 साइकिल्स, मतलब एक पिक्चर 10 साइकिल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हम मंडे वाले दिन देखें 4 साइकिल्स बनी हुई हैं, एंड एक साइकिल मतलब एक पिक्चर मतलब 10 साइकिल्स, तो 4 पिक्चर मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 साइकिल्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मंडे वाले दिन 40 साइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं। देन उसके बाद ट्यूसडे की बात करें तो आप देख पाओगे यहाँ पर 5 साइकिल्स बनी हुई हैं, एंड यहाँ पर आधी साइकिल बनी है। तो आधी साइकिल मतलब यहाँ पर एक पूरी पिक्चर मतलब 10 साइकिल, आधी पिक्चर मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 5 साइकिल्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो पूरी साइकिल बनी हुई है उसके लिए हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस आधी साइकिल मतलब 5, तो क्या आएगा आंसर 50 + 5 55। तो इसका मतलब क्या है, ट्यूसडे वाले दिन 55 साइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, ठीक है। देन उसके बाद वेंसडे वाले दिन अगर हम देखें 3 पूरी पिक्चर बनी हुई है, जिसके लिए हम क्या कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10
प्लस एक आधी बनी हुई है जिसके लिए +5 कर देंगे, तो 30 + 5 कितना आएगा 35, मतलब वेंसडे वाले दिन 35 साइकिल्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर हुई हैं, ठीक है। देन उसके बाद थर्सडे की अगर हम बात करें, हमें 6 पिक्चर्स दिख रही हैं, तो यहाँ पर 6 × 10 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 60। इसका मतलब क्या है, थर्सडे वाले दिन 60 साइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं। देन फ्राइडे की बात करें, आपको 4 साइकिल की पिक्स दिख रही होंगी, एंड देन उसके बाद आधी साइकिल, तो सबसे पहले 4 × 10 कर देंगे, एंड आधी मतलब 5, तो 40 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 45। इसका मतलब क्या है, फ्राइडे वाले दिन 45 साइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, ठीक है। देन उसके बाद सैटरडे की बात करें, 4 साइकिल्स आपको दिख रही होंगी, तो यहाँ पर 4 × 10 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 40। इसका मतलब क्या है, सैटरडे वाले दिन 40 साइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, ठीक है। आ गया समझ में, ये हमने क्या किया है, पिक्टोग्राफ को अच्छे से समझ लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ साइकिल्स मैन्युफैक्चर, कौन से दिन सबसे कम साइकिल्स जो है मैन्युफैक्चर हुई हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे कम हमें दिख रहा है यहाँ पे 35। क्या दिख रहा है हमें 35, जो कि वेंसडे वाले दिन मैन्युफैक्चर हुई हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेंसडे। आप लिख सकते हो ऑन वेंसडे द लीस्ट नंबर ऑफ साइकिल्स वर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल्स वर मैन्युफैक्चर्ड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा 60 है, एंड वो किस दिन हुई है, थर्सडे वाले दिन, तो आप लिख सकते हो ऑन थर्सडे द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल्स वर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। आया समझ में। देन उसके बाद फाइंड द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड इन ऑल द 6 वर्किंग डेज ऑफ द गिवन वीक। बोला जा रहा है पूरे ही वीक में कितने अप्रॉक्सीमेट साइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई है वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मंडे वाले दिन 40 साइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, ट्यूसडे वाले दिन 55 हुई हैं, वेंसडे वाले दिन 35 हुई हैं, थर्सडे वाले दिन 60 हुई है, फ्राइडे वाले दिन 45 हुई हैं, एंड सैटरडे वाले दिन 40 हुई हैं, ठीक है। तो हम टोटल देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा टोटल। तो टोटल की अगर हम बात करें 5 + 5 10, 10 + 5 15, तो यहाँ पर 5 आएगा, एंड यहाँ पे 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 5 10, 10 + 3 13, 13 + 6 कितना होगा, यहाँ पर 13 + 6 हो जाएगा 19, 19 + 4 कितना होगा 23, 23 + 4 कितना हो जाएगा 27। तो इन टोटल की बात करें पूरे वीक में 275 साइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 275 साइकिल्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन ऑल द 6 वर्किंग डेज ऑफ द वीक, ठीक है। आ गया समझ में। देन उसके बाद ऑन विच ऑफ द डेज द नंबर ऑफ साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड इज सेम, तो सेम अगर आपको कोई दिख रहा है तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है, मंडे वाले दिन 40 साइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, सेम ऐसे ही सैटरडे वाले दिन भी 40 साइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मंडे एंड सैटरडे, ठीक है। ऑन मंडे एंड सैटरडे सेम नंबर ऑफ साइकिल्स वर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, द ब्लड ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। बोला जा रहा है कि 25 स्टूडेंट्स हैं, उनके ब्लड ग्रुप को रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। अरेंज द इन्फॉर्मेशन इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, टेबल का यूज़ करके हमें टैली मार्क्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिख देंगे ब्लड ग्रुप, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएगा, ब्लड ग्रुप के बाद टैली मार्क्स, देन टैली मार्क्स के बाद क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो हमें ए दे के रखा है, बी दे के रखा है, ओ दे के रखा हुआ है, ए बी भी दे के रखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ इतने ही दे के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर ए, ब्लड ग्रुप के नाम लिख रहे हैं हम, ठीक है, ए बी ओ एंड ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ए ब्लड ग्रुप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। फिर देन उसके बाद अगर हम बी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। देन उसके बाद अगर हम ओ की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। देन ए बी की बात करें तो 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे टेबल बनाकर टैली मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है इंफॉर्मेशन को। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? जल्दी से बताइए। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर जो हमें रिकॉर्ड दे के रखा है 25 स्टूडेंट्स का, एंड यहाँ पे हमारा टोटल कितना आया है, 8 + 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 + 6 कितना हो जाएगा 21 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 26 हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स तो 25 दे के रखे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने यहाँ पर 8 ही बनाया है, ठीक है। देन उसके बाद बी के बारे में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 हमें बी दिख रहा है, वो भी हमने सही किया है। ओ के बारे में देखें तो 1 2 3 4 5 6 दे के रखा हुआ है, तो वो भी हमने सही किया है। देन ए बी का देखें तो 1 2 3 4, ए बी हमें 4 दे के रखा है, हमने 5 कर दिया, तो यहाँ पर हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन अ पार्क। बोला जा रहा है ये जो पिक्टोग्राफ है ना, ये हमें क्या बता रहा है कि अलग अलग जो ट्रीज हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज जो हैं वो एक पार्क में क्या किए गए हैं, प्लांट किए गए हैं। ईच सिंबल रिप्रेजेंट 8 ट्रीज, मतलब हर एक सिंबल जो है वो 8 ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर हम इस सिंबल को लेते हैं, ये 8 ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सिंबल को लेते हैं, ये भी 8 ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सिंबल को लेते हैं तो ये भी 8 ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, लुक एट द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमें पिक्टोग्राफ को देखना है एंड इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। सबसे पहले अगर हम बनियान ट्री की बात करें, हमें 4 पिक्चर्स दिख रही है। अगर एक पिक्चर 8 ट्रीज के बराबर है तो 4 पिक्चर किसके बराबर होगा, तो 4 × 8 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 32। तो बनियान ट्रीज कितने हैं, 32 है। देन उसके बाद नीम ट्री की बात करें, यहाँ पर 5 पिक्चर्स बनी हुई है। एक पिक्चर का मतलब 8 ट्रीज, तो 5 × 8 होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 40। तो नीम ट्री कितना है, 40 है। देन उसके बाद मैंगो ट्री की बात करें, 3 पिक्चर दे के रखी हुई है एंड एक पिक्चर का मतलब 8 ट्रीज, तो 3 × 8 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 24। मतलब मैंगो ट्रीज कितने हैं, 24 हैं। अब क्वेश्चन क्या दे के रखा है, हाउ मैनी मैंगो ट्रीज आर देयर, तो कितने मैंगो ट्रीज हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर 24 दे के रखा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24 मैंगो ट्रीज आर देयर। देन हाउ मैनी बनियान ट्रीज आर देयर, तो यहाँ पर आ जाएगा 32 बनियान ट्रीज आर देयर। हाउ मैनी नीम ट्रीज आर देयर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
40 नीम ट्रीज आर देयर। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन ऑल, तो टोटल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 प्लस 40 प्लस 24, सारे ही ट्रीज को हम ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 4 6 एंड 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। तो 96 इन टोटल हमारे पास ट्रीज है, मतलब यहाँ पर जो ट्रीज दे के रखे इन टोटल कितने हैं 96 हैं। ठीक है, इतना आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्कूटर्स सोल्ड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग अ वीक, मतलब एक वीक में कितने नंबर्स ऑफ स्कूटर सोल्ड हुए हैं वो हमें यहाँ पे पिक्टोग्राफ के थ्रू दे के रखा हुआ है। स्टडी द पिक्टोग्राफ केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमें क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है इस पिक्टोग्राफ को एंड देन आंसर करना है क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर डेज दे के रखे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड दे के रखे हुए हैं, साथ में बोला जा रहा है एक जो पिक्चर आपको स्कूटर की दिख रही है उसका मतलब क्या है 6 स्कूटर सोल्ड हुए हैं। एक पिक्चर 6 स्कूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम मंडे की बात करें, हमें दिख रहे हैं 5 स्कूटर्स की पिक्चर, तो एक स्कूटर की पिक्चर मतलब 6 स्कूटर्स, तो 5 पिक्चर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 30, मतलब मंडे वाले दिन 30 स्कूटर सोल्ड हुए हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम ट्यूसडे की बात करते हैं, आपको दिख रहे होंगे 4 पिक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, मतलब ट्यूसडे वाले दिन 24 स्कूटर सोल्ड हुए हैं। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि एक का मतलब 6 तो 4 का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24। ठीक है, आया समझ में? देन उसके बाद वेंसडे की बात करें, 3 पिक्चर दिख रही हैं, तो यहाँ पर भी सेम होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18। देन उसके बाद थर्सडे वाले दिन की बात करें, हमें दिख रही है यहाँ पे 5 पिक्चर्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हमें कितनी पिक्चर्स दिख रही हैं 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ पे हो जाएगा 42। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें 2 पिक्चर दिख रही हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो क्या देखे रखा है, हाउ मेनी स्कूटर्स वर सोल्ड ऑन मंडे, तो मंडे वाले दिन 30 स्कूटर सोल्ड हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 स्कूटर्स वर सोल्ड ऑन मंडे। ठीक है, देन हाउ मेनी स्कूटर्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे, तो 24 स्कूटर्स वर सोल्ड ऑन ट्यूसडे। देन उसके बाद ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज द सेल ऑफ द स्कूटर मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम किस दिन सोल्ड हुए हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे 42 सबसे ज़्यादा है, जो कि फ्राइडे वाले दिन हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑन फ्राइडे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूटर्स वर सोल्ड, दैट मीन्स कितने स्कूटर सोल्ड हुए हैं 42 स्कूटर्स। और मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, हाउ मेनी स्कूटर्स वर सोल्ड ऑन दैट डे, मतलब हमें ये तो बताना ही है कि किस दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड हुए हैं, हमें साथ में ये भी बताना है कि कितने स्कूटर सोल्ड हुए हैं। तो फ्राइडे वाले दिन 42 स्कूटर सोल्ड हुए हैं। 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो हमने दोनों के आंसर एक में दे दिए। ठीक है, देन उसके बाद ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज द सेल ऑफ द स्कूटर मिनिमम, तो सबसे कम सैटरडे वाले दिन सिर्फ और सिर्फ 12 स्कूटर सोल्ड हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे on Saturday minimum number of scooters were sold, that means 12 स्कूटर्स। ठीक है, 12 स्कूटर्स मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये भी पूछा जा रहा था हाउ मेनी स्कूटर्स वर सोल्ड ऑन दैट डे। अगर आप ये बता रहे हो कि मिनिमम नंबर ऑफ स्कूटर्स सैटरडे वाले दिन सोल्ड हुए, तो आपको ये भी बताना है कि कितने स्कूटर्स सैटरडे वाले दिन सोल्ड हुए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 स्कूटर्स। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।